Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 5th. तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर और डिफिकल्ट वर्ड। सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर के आंसर आपको बताऊंगी और आपको कॉपी में क्या वर्क करना है, किस तरह से करना है, वो सब भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो आपको पता ही है, अभी हमने ईवीएस की बुक में चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था व्हाट इफ इट फिनिशेस, यानी जिसका मतलब था अगर खत्म हो जाए तो। ये चैप्टर था बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। जो प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं जैसे कि ऑयल वगैरह, कोयला, ये सब अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में ये चैप्टर था। और इस चैप्टर में जो बच्चे हैं जैसे दिव्या, अब्राहम, ये सारे बच्चे इस बार, मंजू, ये सब इस बारे में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं कि अगर ये नेचुरल रिसोर्सेस खत्म हो गए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। और हमने साथ ही साथ इस चैप्टर में देखा कि कुछ लोग जो है खाना पकाने के लिए लकड़ियां भी जो है लकड़ियों को लेकर आते हैं बाहर से और अपना चूल्हा जलाते हैं, या फिर जो काऊ डक केक होता है यानी गोबर के उपले, उसकी मदद से अपने चूल्हे को जलाते हैं। वो सब हमने देखा। पिछली क्लास में हमने एक बार चार्ट देखा था जिसमें हमने देखा कि 1976 से लेके 1996 यानी 20 सालों के अंदर कौन से जो फ्यूल है, कौन सा फ्यूल का यूज बढ़ा है, कौन से फ्यूल का यूज घटा है, वो सब हमने देखा था, ठीक है। तो ये चैप्टर मेन उसी के बारे में है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। और मैंने बताया था जब हम चैप्टर पढ़े थे तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। उन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन आंसर की अब अलग से क्लास होगी, उस क्लास के अंदर मैं आपको जो क्वेश्चंस मेन है, ठीक है, उस क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, तो कॉपी का जो वर्क होगा कुछ इस तरह से आपको करना है जैसा कि आपको दिख रहा है। और चैप्टर नंबर 12 है हमारा व्हाट इफ इट फिनिशेस, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 जो था सुनीता इन स्पेस, इस चैप्टर के हमने डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर किए थे। वो चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ चुका था। अब आपको न्यू पेज से लिखना है क्लास वर्क। हेडिंग लिखनी है चैप्टर नंबर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स की हेडिंग लगानी है। अब डिफिकल्ट वर्ड कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है व्हीकल्स। व्हीकल्स का मतलब होता है वाहन, ठीक है। व्हीकल्स यानी कि वाहन, कुछ व्हीकल्स बोलते हैं, कोई व्हीकल्स बोलता है। तो व्हीकल्स का मतलब होता है वाहन, गाड़ियां, जिसमें कार, बस, मोटरसाइकिल सब शामिल है। फिर सेकंड है मोटरसाइकिल्स। मोटरसाइकिल्स यानी मोटर से चलने वाली साइकिल। एक होती है साइकिल, एक होती है मोटरसाइकिल यानी कि बाइक। तो मोटरसाइकिल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, बाइक। थर्ड नंबर पर है कफिंग। कफिंग का मतलब होता है खांसना। क्या होगा, खांसना, खांसी करना। फोर्थ है हॉन्किंग। हॉन्किंग का मतलब होता है हॉर्न बजाना। क्या होगा हॉन्किंग का मतलब, हॉर्न बजाना। फिफ्थ नंबर पर है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप क्या होता है, जहां से हमें पेट्रोल मिलता है, जहां से हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं। सिक्स नंबर पर है जुडिशियसली। जुडिशियसली का मतलब क्या होता है, सोचना समझना, सोच समझकर या फिर विवेकपूर्ण तरीका, ठीक है। विवेक का मतलब क्या होता है, सोचना समझना। सरल मीनिंग में आपको बताऊं इसका, जुडिशियसली का मतलब होता है सोचना समझना, ठीक है। सेवेंथ नंबर पर है रिफाइनरी। रिफाइनरी का मतलब होता है जहां पर जो तेल है, यानी कि ग्राउंड से, जमीन से हमें जो तेल निकला है, कच्चा तेल, उसमें कंकड़ पत्थर सब कुछ मिक्स होता है। अब उसको उस चीज से सेपरेट करने के लिए कहाँ भेजेंगे, रिफाइनरी में, ठीक है। रिफाइनरी बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वहां पर खूब सारी मशीन्स लगी होती है, उसके अंदर तेल को साफ किया जाता है, ठीक है। रिफाइनरी का भी आप इतना ही मतलब समझो कि रिफाइनरी में क्या काम होता है, तेल को साफ करने का काम होता है। 8 नंबर पर है चूल्हा। क्या है, चूल्हा। तो चूल्हा तो आप समझते ही हो, चूल्हे का मतलब ही चूल्हा होता है। चूल्हा यानी जो हम, एक तो हम यूज करते हैं पैन, ठीक है, जैसे हम गैस यूज करते हैं। एक होता है चूल्हा जो किससे बनाओ, और जैसे ईंट लगा दी, ठीक है, अंदर लकड़ियां डाल दी, उसको जला दिया, उस तरह का, उसको हम लेंगे चूल्हा।
फिर है 9th नंबर पर कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग करना, यानी किसी चीज का यूज करना, इस्तेमाल में लेना। तो 9th नंबर क्या है? कंजप्शन। कंजप्शन का वैसे तो मतलब होता है उपभोग करना, यानी उसका इस्तेमाल करना। और 10 नंबर पर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा? बिजली। तो कुल मिला के आपके 10 डिफिकल्ट वर्ड्स कौन कौन से हो गए? व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, कफिंग, हॉकिंग, पेट्रोल पंप, जुडिशियसली, रिफाइनरी, चूल्हा, कंजप्शन और इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बार फिर से हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा इनका? व्हीकल्स यानी कि गाड़ियां, वाहन, मोटरसाइकिल्स यानी कि बाइक, कफिंग यानी खांसना, हॉकिंग यानी हॉर्न बजाना, पेट्रोल पंप का मतलब ही पेट्रोल पंप होता है, जुडिशियसली यानी सोच समझकर, रिफाइनरी जहां पर तेल को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है, चूल्हा, चूल्हे का मतलब ही क्या है? चूल्हा, कंजप्शन यानी उपभोग करना, इस्तेमाल करना, और एंड में है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। तो ये 10 डिफिकल्ट वर्ड्स है, आपको इसी तरह से अपनी ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। साथ ही साथ होमवर्क में भी ये डिफिकल्ट वर्ड आपको यहाँ पर लिखने हैं सामने, और साथ ही साथ इनको याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफिकल्ट वर्ड करना है। तो डिफिकल्ट वर्ड आप समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। वो क्वेश्चन आंसर ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपी में यानी बुक में कुल मिला के 40 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर से पूछे गए हैं, पर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे जो आपके लिए जरूरी है। वही क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी आप इतना सारा जो है क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन ही यहाँ पर लिखे जो मुझे लगता है कि आपके लिए मेन है, इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई डिफिकल्ट सारे क्वेश्चंस करवाऊं और आपको उलझा दूं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो वैसे थे, जैसे सर्वे वाले जो हमने बार चार्ट में किए, जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन, इसका तो हाथों हाथ ही हमने आंसर मैंने आपको बता दिया था, और ये कॉपी में भी आपको नहीं करना। जैसे कि ये स्कूटर वाले क्वेश्चन आंसर ये हमने अपनी बुक में कर लिए थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो बार चार्ट वाले क्वेश्चंस थे, जो बार चार्ट के अंदर पूछा गया था, उसके आंसर भी मैंने आपको बता दिए थे। तो मेन हम अभी क्या करने वाले हैं, जो मेन क्वेश्चंस है, ठीक है, उसी का आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो वैसे तो मैंने कम क्वेश्चन नहीं है, खूब सारे क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, कुछ इस पैराग्राफ से लिखे हैं। ठीक है, लुक एट द पिक्चर ऑन द पेज 110 एंड राइट। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने लिखे हुए हैं, और आंसर क्या होंगे उसके वो मैं आपको बताऊंगी। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। आपने कौन से अलग अलग तरह के व्हीकल्स देखे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है। तो सीधा ही हम जो क्वेश्चन आंसर है उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। आपने कौन से अलग अलग तरह की गाड़ियां जो है उनको देखा है, किसमें, जो फोटोग्राफ दिया था। I can see vehicles like cars, buses, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा। तो मैंने कौन कौन से व्हीकल्स, कौन कौन से वाहन देखे हैं, कार देखी, बहुत सारी बसें देखी, ऑटो रिक्शा देखी और मोटरसाइकिल्स देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू यू थिंक विच व्हीकल्स नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल। ठीक है, आपके हिसाब से जो व्हीकल्स होते हैं उनको पेट्रोल और डीजल की जरूरत क्यों होती है। व्हाट डू यू थिंक विच व्हीकल, सॉरी कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से जो व्हीकल्स हैं उनमें पेट्रोल और डीजल का यूज एज द फ्यूल किया जाता है। ठीक है, आपको उन व्हीकल्स का नाम बताना है जिसमें किसका यूज होता है, पेट्रोल और डीजल का यूज होता है। तो आंसर क्या है, कार्स, बसेस एंड मोटरसाइकिल्स नीड पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। तो ये कह रहा है कि कार को, बस को और मोटरसाइकिल को जो है पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है, या फिर सीएनजी की। सीएनजी से क्या चलती है, ऑटो रिक्शा भी चलती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी। व्हाइल साइकिल्स डू नॉट नीड एनी सच फ्यूल्स। वहीं पर जो साइकिल होती है उसे किसी भी तरह के इंजन की जरूरत नहीं होती। उसमें साइकिल चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बस टायर के अंदर आपके अच्छी सी हवा भरी हुई होनी चाहिए, उससे आप बहुत अच्छी सी साइकिल चला सकते हो, उसके लिए कोई भी फ्यूल नहीं लगता। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू थिंक विच व्हीकल्स नीड अ पेट्रोल
एंड डीजल एज ए फ्यूल। आपके हिसाब से कौन से व्हीकल्स को पेट्रोल और डीजल एज ए फ्यूल जरूरत होती है? तो हमने आंसर क्या लिखा है, कार्स, बसेस एंड मोटरसाइकिल्स नीड अ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी व्हाइल साइकिल्स डू नॉट नीड एनी सच फ्यूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू राइड अ बाईसाइकिल, इफ यस वेयर और डू यू गो ऑन इट। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या आपके पास साइकिल है या कभी आपने साइकिल चलाई है, ठीक है। तो मोटरसाइकिल को हम मोटरसाइकिल बोलते हैं, साइकिल को हम बाईसाइकिल बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। डू यू राइड अ बाईसाइकिल, क्या आपने कभी बाईसाइकिल यानी कि साइकिल चलाई है? इफ यस, अगर हाँ, वेयर और डू यू गो ऑन इट, अगर चलाई है तो आप अपनी साइकिल पर कहाँ कहाँ पर गए हो? तो आंसर क्या है, यस आई राइड अ बाईसाइकिल, हाँ मैंने साइकिल चलाई है। आई गो टू माई स्कूल, और आप अपनी साइकिल से कहाँ जाते हो? मैं अपनी स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान में, मार्केट यानी बाजार, एंड टू मीट माई फ्रेंड्स यूजिंग इट, और अपने फ्रेंड से मिलने के लिए मैं इसका यूज करता हूँ। तो बच्चों के पास साइकिल्स होती है, साइकिल से या तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, खेलने के मैदान में जा सकते हैं, या तो कोई आपको सामान आपसे मंगाए तो उसको लेके आप मार्केट जा सकते हो, या फिर आपको अपने फ्रेंड से मिलना हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी साइकिल का यूज कर सकते हो। क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा है, डू यू राइड अ बाईसाइकिल, इफ यस वेयर और डू यू गो ऑन इट, कि क्या आपने कभी बाईसाइकिल चलाई है? अगर चलाई है तो आप उस पर कहाँ कहाँ गए हो? तो आंसर क्या है, यस आई राइड अ बाईसाइकिल, आई गो टू माई स्कूल, प्लेग्राउंड, मार्केट एंड टू मीट माई फ्रेंड्स यूजिंग इट, कि हाँ मैंने चलाई है, मैं इस पर जो है स्कूल जाता हूँ, खेलने के मैदान में जाता हूँ, बाजार जाता हूँ और अपने दोस्त से या अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स। अब ये कह रहा है कि जो व्हीकल्स होती है, वाहन होते हैं, उनमें से कुछ स्मोक यानी धुआं निकलता है, उस धुएं से हमें कौन किस किस तरह की परेशानियां होती है, कौन कौन सी समस्या हमारे सामने आती है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। हम रोज ही रास्ते पर जाते हैं, धुआं हमें साफ दिखता है, अब वो जो धुआं है, उस धुएं से कौन कौन सी परेशानियां हमें होती है, हम कौन कौन सी परेशानियों को देखते हैं, क्या क्या समस्या आती है, उसके बारे में बताना है। तो आंसर क्या है, वी कैन हैव अ प्रॉब्लम्स लाइक अ कफिंग, हेडेक एंड डिजीज रिलेटेड टू द लंग्स। तो हमें कौन कौन सी परेशानियां होती है, जैसे कि कफिंग, कफिंग यानी खांसना, खांसी करना, हेडेक यानी कि सिर दर्द, एंड डिजीज रिलेटेड टू द लंग्स, और फेफड़ों से जुड़ी हुई कई बीमारियां जो है वो हो जाती है। कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, खांसना, सिर दर्द और फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियां जो होती है वो व्हीकल से निकलने वाले स्मोक से हो सकती है या होती है। बहुत सिंपल सा आंसर है, वी कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग, headache and disease related to the lungs can have from smoke coming out of vehicles, यानी व्हीकल से निकलने वाले धुएं से हमें खांसी, सिर दर्द और फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती है या हो सकती है। डिजीज रिलेटेड टू द लंग्स, डिजीज रिलेटेड टू लंग्स यानी कि फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, यानी कि भारत के किस राज्य में ऑयल फील्ड्स हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर तेल जो है वो निकलता है। तो आंसर क्या है, इन इंडिया यानी भारत में ऑयल फील्ड्स आर इन असम, गुजरात एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, यानी कि भारत में कौन कौन से राज्यों में तेल निकलता है, असम में, गुजरात में और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तटीय इलाका, कोस्टल एरियाज का मतलब क्या होगा, तटीय इलाका यानी जो पानी के नजदीक है, कोस्टल एरिया यानी कि तटीय इलाका, ठीक है। कोस्टल यानी तटीय, तट यानी क्या होता है, समुद्र के किनारे, या आप इसको बोल सकते हो समुद्र के किनारे। तो क्वेश्चन क्या था, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स, कौन कौन से जो मतलब जो भारत देश है उसमें कौन कौन से राज्यों में तेल निकलता है। इन इंडिया ऑयल फील्ड्स आर इन असम,
गुजरात एंड द कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में यानी समुद्र के किनारे, असम में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश के अंदर जो है तेल निकलता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम नॉइज ऑफ व्हीकल्स हॉन्किंग। अब ये कह रहा है कि जब व्हीकल में यानी कि जो वाहन है, गाड़ियां है, जब उसमें हॉर्न बजाया जाता है तो हमें किन किन तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती है, हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आंसर क्या है, नॉइज कमिंग फ्रॉम अ व्हीकल्स कॉज हेडेक एंड इरिटेशन। यानी कि जो व्हीकल्स है, गाड़ियों से जो नॉइज आती है यानी कि जो आवाज आती है उससे हमें सिर दर्द और इरिटेशन होने लगता है। इरिटेशन यानी कि हमें हमारे कान में दर्द होने लगता है, ठीक है, सिर में दर्द होने लगता है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, हेडेक और इरिटेशन जो है वो हॉन्किंग से होती है। किसकी हॉन्किंग से, व्हीकल्स की हॉन्किंग से। यानी कि आपने कभी रोड पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है आपने सुना होगा, लोग खूब हॉर्न बजाते हैं, है ना, और वहाँ पे एक अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, अलग ही वातावरण लगता है वो। तो उससे हमारे सर में दर्द होने लगता है और इरिटेशन होने लगती है। इरिटेशन यानी हमारे कान जो है वो उसको सुनना नहीं चाहते हॉर्न को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिफिकल्ट वर्ड्स किए। डिफिकल्ट वर्ड्स में आपको समझा चुकी हूँ कौन कौन से थे, व्हीकल्स यानी वाहन, मोटरसाइकिल्स यानी मोटरसाइकिल होता है, कफिंग मैंने खांसना, हॉन्किंग मैंने हॉर्न बजाना, पेट्रोल पंप यानी पेट्रोल पंप, जुडिशियसली यानी कि सोच समझकर, विवेकपूर्ण, रिफाइनरी जहाँ पर तेल को साफ किया जाता है, चूल्हा, कंजप्शन यानी उपयोग करना या उपभोग करना या इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल दैट यू कैन सी। आपने कौन से अलग अलग तरह के व्हीकल्स देखे। आई कैन सी व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल्स। तो मैंने कार देखी है, बस, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल्स देखी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक विच व्हीकल नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल। आपके हिसाब से कौन से व्हीकल्स को पेट्रोल और डीजल एज ए फ्यूल जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या है, cars, buses and motorcycles need a petrol, diesel or CNG, while cycles do not need any such fuels। यानी कि कार, बस और मोटरसाइकिल्स को पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है या फिर सीएनजी की जरूरत पड़ती है, वहीं पर साइकिल्स को किसी भी तरह के फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू राइड अ बाईसाइकिल, इफ यस वेयर और डू यू गो ऑन इट। क्या आपने कभी साइकिल चलाई है, अगर हाँ तो आप उस पर कहाँ पर गए हो। तो आंसर क्या है, yes I ride a bicycle, I go to my school, playground, market and to meet my friends using it। कि हाँ मैंने बाईसाइकिल चलाई है, उसका यूज करके मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, प्लेग्राउंड में यानी खेल के मैदान में, बाजार यानी मार्केट में, और अपने दोस्त से मिलने के लिए मैं उसका यूज करता हूँ या करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स। यानी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें किस किस तरह की परेशानियां हो सकती है। वी कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग, हेडेक एंड डिजीज रिलेटेड टू द लंग्स। यानी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें खांसी, सिर दर्द और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। कैन हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स। भारत में कौन कौन से राज्यों में तेल निकलता है। तो आंसर क्या है, इन इंडिया ऑयल फील्ड्स आर असम, गुजरात एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के समुद्र किनारे तटीय इलाकों में, असम और गुजरात के अंदर तेल निकलता है। और 6th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम नॉइज ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स में निकलने वाले जो हॉर्न होता है, हॉर्न की आवाज से हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल, नॉइज कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स कॉज हेडेक एंड इरिटेशन। तो क्या हो सकता है, सिर दर्द और इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। पहले डिफिकल्ट वर्ड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6। तो आज की क्लास में मैंने आपको 6 क्वेश्चन आंसर और डिफिकल्ट वर्ड बताए। तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में जो मैंने डिफिकल्ट वर्ड समझाए, जो क्वेश्चन आंसर समझाए, वो आप अच्छे से समझ गए हो। और मैं आशा करूंगी कि आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपना काम कर लोगे।
तो इस चैप्टर की यानी कि जो डिफिकल्ट वर्ड और क्वेश्चन आंसर करा है उसकी पीडीएफ में आपको सेंड करूंगी। एज इट इज वैसा का वैसा काम आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।